तीफी भट्ट, गोगी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के बाद से उनके शूटर्स को ढूंढा जा रहा था, वो ट्रेस हो चुके हैं। अमीर मौसिफ का नाम सामने आ गया, गल वध गई है। और अमीर बलाश टीपू की जो फैमिली है वो मजलूम और टीफी बट ग्रुप जालिम करार दिया जा रहा था। एक मुलजम जो मेन है जिसने इन शूटर्स के साथ डील कराई थी, आरफ, उसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर के अंडरवर्ल्ड के हाई प्रोफाइल केस में कुछ मजीद पेशरफ सामने आई है। खुसूसी तौर पर जो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल के बाद से उनके शूटर्स को ढूंढा जा रहा था, वो ट्रेस हो चुके हैं और रैकी करने के दौरान की वीडियोज़ भी सामने आई। इस वक्त हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट खुरम पाशा मौजूद हैं। ये बहुत सी चीज़ें वक्त से पहले बता रहे होते हैं और इनके फेसबुक के स्टेटस भी हम लोग देख रहे होते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने 4 दिन पहले कल वध गई है, फिर ट्रेस, इस तरह के स्टेटस लगाए। तो जान लेते हैं कि मजीद क्या चीज़ें सामने आने जा रही हैं और इन्हें पहले से कैसे पता चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कल वध गई है, जी बिल्कुल वध गई। कितनी की वध गई है, ज़रा थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी समझा दें कि पहले जो बेचारे बने हुए थे एकदम से पांसा पलट गया है। मौसम पे मामलात आ रहे हैं कि भाई इसने सारा कुछ प्लान किया था, 2.5 महीने पहले की प्लानिंग थी। अब तो सीसीटीवी फुटेजेस और शूटर की ट्रेसिंग भी हो गई है। देखिए, इसमें मैं बज़ाती तौर पे ख़ुद भी इस चीज़ का था कि जिस तरह मामला चल रहे हैं ना, तो इसमें एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी उठता था कि कोई तीसरी क़ुव्वत इन्वॉल्व हो सकती है जब तक शूटर पकड़े नहीं थे गए। खैर पकड़े तो वो पहले के गए हुए थे। उसमें अगर तो तीसरी क़ुव्वत की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आती या कोई ऐसा मामला आता कि किसी और मामले की वजह से जावेद भट्ट को कत्ल किया गया, तो शायद वो फिर मैं स्टेटस ये ना लगाता कि गल वध गई है। और ये चीज़ें कुछ दिन पहले आ गई थी सामने कि जो शूटर्स ने इतराफ़ कर लिया था इस सारे मामले में, और उसमें उन्होंने अमीर मौसफ का जिक्र कर दिया था। वो केस में नामज़द तो कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह को किया गया था, लेकिन वो जो कड़ियाँ मिलीं, जो तफ्तीश हुई, जो मामला सामने आए, उसमें जब अमीर मौसफ का नाम सामने आ गया तो फिर उसमें ये चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है कि इस दुश्मनी में गल वध गई है। वो इस वजह से मैंने लगाया था। जब अमीर बालाज का एकदम से जब मर्डर हुआ और उसके बाद हमने देखा कि वो एकदम से एक मासूम करैक्टर बन गया था, लोग इजहार यकजहती कर रहे थे, कह रहे थे जुल्म हुआ है, और ये बातें की जा रही थी कि वो पढ़ा लिखी फैमिली थी, अब वो दुश्मनी ख़त्म करना चाहती थी, और इस तरह की बहुत सारी बातें आपने भी सुनी होंगी। क्या अमीर मौसफ वाकई एक अंडरवर्ल्ड में फिर किरदार बन गया हुआ है? कत्ल से के दिन या उसके कुछ घंटे बाद वो पहुंच गया था बाहर, बैरून मुल्क चला गया था, तो ये तो फिर दुश्मनी खत्म करने वाले मामला तो ना हुए। इट मीन्स कि एक अंडरग्राउंड रह के पूरा गैंग तैयार किया जा रहा है। उसमें देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब अमीर बलाश टीपू का कत्ल हुआ है तब से लेके आज तक एक लोगों की कसीर तादाद जो है वो अमीर बलाश टीपू के कत्ल के हवाले से ना, उनकी हमदर्दियाँ उस घराने के साथ हैं। माजी में भी उनके साथ जुल्म हुआ था, इस बार अमीर बलाश टीपू के कत्ल को भी जुल्म करार दिया जा रहा था, और अमीर बलाश टीपू की जो फैमिली है वो मजलूम और टीफी बट ग्रुप जालिम करार दिया जा रहा था। अच्छा, अब अभी तक अब एक ये डिजिटल मीडिया की भी लड़ाई चल रही है। लोग अपने जो जज्बात का इजहार, अब जिस तरह आपका एक मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें भी लोग अपने कमेंट्स का इजहार करेंगे, मिले जुले रद्द-ए-अमल आते हैं। कुछ तो बिल्कुल पार्टी बने होते हैं, एक अमीर बलाश टीपू की सपोर्ट में है, एक तीफी भट्ट ग्रुप की सपोर्ट में है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो एक कसीर तादाद वो अमीर बलाश टीपू के साथ। इसमें उसे इनोसेंट भी करार दिया जाता था। एक नौजवान था, कत्ल हुआ, अफसोसनाक वाक़या था। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद थोड़ी जो था पांसा पलटा, लेकिन जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो रही थी कि कौन है असल कातिल। अच्छा, जब कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह का नाम आया तब अमीर बलाश टीपू ग्रुप इस बात का राग अलापता था कि भाई ये गलत है, ये झूठ है, वो लोग नहीं है। इस दौरान आपने देखा कि कैसर भट्ट का और अमीर फ़तेह का वीडियो पैगाम भी आ गया। उसके कुछ ही दिनों बाद एक अमीर मौसिफ का भी वीडियो पैगाम आता है, जिसमें वो इस खदशे का इज़हार करता है कि माजी में भी हमारे साथ जुल्म हुआ है और अब फिर मुझे और मेरे भाई को कत्ल करने की साजिशें की जा रही हैं। तो लोगों की अमूमी राय जो थी वो अमीर बलाश टीपू ग्रुप के तरफ ना हमदर्दियाँ थी, जिसे आप कह सकते हैं, और हमदर्दियाँ तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ कतन नहीं जा रही थी। बट अब जब अमीर मौसिफ का नाम आ गया, गो के जो अमीर बलाश टीपू ग्रुप है वो अभी भी इस चीज़ को नहीं मान रहा। वो लोग ये कह रहे हैं कि इसको फंसाया जा रहा है। अब इसमें आप आ जाएं थोड़ा बैकग्राउंड में, वो क्या है। जिस वक्त अमीर बलाश टीपू कत्ल होता है तो
नामजद किया जाता है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट। ज़ाहिर है दुश्मनी थी, उन्होंने मुकदमे में उनको नामजद कर दिया। बट तब तक इस चीज़ें क्लियर नहीं थी जब तक पुलिस ने अपनी तफ्तीश नहीं की और पुलिस आला पुलिस हकाम ने इस चीज़ को इंकशाफ किया था कि मरकज़ी मुलज़म तीफी भट्ट है। सो पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया। अब भी जो अब ये वाक़या हुआ है, नामज़द तो कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह को किया गया था, लेकिन अब कत्ल की कड़ियाँ किधर जा निकलेंगी, उस चीज़ का तो आइडिया नहीं था। कहा तो ये जा रहा था शुरू दिन से ही कि जी ये अगर ये हरकत अमीर बलाश टीपू ग्रुप की तरफ से हुई है तो वो फिर ये सारा रोल कैसर भट्ट ने ही अदा किया उन्हें। लेकिन कैसर भट्ट कहते थे कि जी मैं तो नहीं हूँ, ना मैंने किया है। अब जब इंकशाफात सामने आए, पुलिस ने खासी मेहनत की, जब बिल्कुल एक ब्लाइंड थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन लोग हो सकते हैं क्या है, लेकिन बहरहाल कामयाबी हासिल की और चंद दिन पहले ही कामयाबी हासिल कर ली गई थी। और मैं अपने गुज़श्ता मेरे अगर आप इंटरव्यूज़ में देखें तो मैं कोई चीज़ बताता नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कहता था कि पुलिस ने खासी कामयाबियाँ समेट ली हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप कुछ चीज़ों को बिफोर टाइम डिक्लेयर कर दें तो ये हसास मामला है, ठीक है। और उसमें हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए कि हम कोई बिफोर टाइम चीज़ सिर्फ इस चक्कर में हम ना उसे बताएं कि जी मेरी ब्रेकिंग बन रही है या मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ। मेरे पे इतराज़ात भी कोई दोस्त उठाते हैं कि आप बात क्लियर नहीं करते। जिस तरह मैंने कहा कि गल वध गई है, वो गल वध क्यों कहा? वो इसलिए कहा था कि जब अमीर मौसिब का नाम सामने आ गया हुआ था और अभी ये डिस्क्लोज़ होना था, तो जब एक चीज़ क्लियर हो गई कि जावेद भट्ट को मरवाने में अमीर मौसम का, अकॉर्डिंग द पुलिस मैं बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पुलिस कर रहा हूँ, फिर लोग ये समझते हैं कि शायद हम अपने पास से बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग द पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अमीर मौसम को नाम सामने आ गया। अब देखें आपने अगर तीफी भट्ट के जो गुज़श्ता दिनों को 2 इंटरव्यूज़ भी उनके ऑडियोज़ के जो सामने आए थे, उसमें एक बात बड़ी क्लियर और इस बात की गहराई में जाके अब देखना है तो आपको आइडिया हो जाएगा गल क्यों बद गई है। 2 चीज़ें उसमें कही उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा कि मैं जावेद भट्ट के कत्ल पे बात नहीं करना चाहता, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और ये बात भी कही कि अगर इसमें अमीर बलाश टीपू ग्रुप का हाथ नहीं होगा, तो पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि मैं खुद इन लोगों को क्लियर करूँगा मुकदमे में से। दूसरा उन्होंने कहा था कि मेरा जो फिर अगला इंटरव्यू आएगा तो मेरे मुंह से इन लोगों के लिए फूल बरसेंगे, मेरा लबो लहजा क्या होगा, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए। अब एक बात उन्होंने की कि मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर मेरे साथ दुश्मनी भी थी या मेरे से बदला भी लेना है तो मेरा भिनोई ना मारते, मुझे मार देते, मेरे किसी बेटे को मार देते। अब आपका क्या ख्याल है कि जब जावेद भट्ट का क्लियर कत्ल हो गया, उसमें अमीर मौसिफ सामने आ गया, तो अब तीफी भट्ट ग्रुप इस चीज़ को हजम करेगा या? जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपके मुताबिक उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली, और जब डायरेक्ट दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो गल वाकई बच गई। एक तरफ पुलिस है, रियासत की रेट है, और दूसरी तरफ ये अंडरवर्ल्ड की लड़ाई तो चल रही है। मतलब अमीर बालाज का कत्ल हुआ, एहसन शाह अदालत की कस्टडी में है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की गेम चल रही है। उन्होंने मार दिया दूसरा ऑपोजिशन का बंदा। सुने, ये मैं तो ये लफ्ज़ इन लोगों के बारे में नहीं इस्तेमाल करता कि अंडरवर्ल्ड। ये लड़ाई है 2 घरानों की। ये लड़ाई है अमीर बलाश टीपू के ख़ानदान की और तीफी भट्ट की। इसमें अंडरवर्ल्ड की आप इसको लड़ाई नहीं कह सकते। ये एक पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, दुश्मनी की लड़ाई है। दूसरी तरफ नाम दिया जाता है जी गैंग वार। मैं इसको गैंग वार का नाम भी नहीं देता, क्योंकि हालात अब ऐसे नहीं हैं। अभी पहले के मुकाबले में अब जो मौजूदा सेटअप भी पुलिस का है या जो हुकूमती एक रेट है, आप उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। स्टेट के साथ तो पंगा कोई भी नहीं ले सकता। ये लोग एक दूसरे का नुकसान तो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, अब नज़र आ गया सामने। लेकिन हो है क्या इसमें, इस लड़ाई में है क्या? अमीर बलाश टीपू के घराने का कोई फर्द कत्ल होता है या अब अगर तफी भट्ट ग्रुप की फैमिली का बंदा कत्ल है तो अफसोसनाक है। दोनों घरानों का किसी शख्स का चले जाना जहाँ उनके लिए दुख तकलीफ और अजियत है, हमें तो वो नहीं हो सकती, लेकिन हमें एक दुख तकलीफ ये तो हो सकती है ना कि इंसानी जाने जा रही हैं। और दूसरा, जिस तरह अब पब्लिक प्लेसेस पर हमले शुरू हो गए हैं, तो खुदा ना खास्ता ऐसे वाकयात में जब फायरिंग होती है तो कई राहगीर भी उसका निशाना बन जाते हैं। ये चीज़ खतरनाक है। लास्टली ये बता दीजिएगा कि मौजूदा सिचुएशन में जब पुलिस को इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में कामयाबी मिली है,
अमीर मौसम कहाँ पे है, अमीर फ़तेह कहाँ पर है, कैसर बट कहाँ पे है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कोई लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है कि कस्टडी में लिया जा सके किसी को? देखें, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि मीर मौसी पाकिस्तान में नहीं है और वो जावेद भट्ट के कत्ल से चंद रोज़ कबल ही मुल्क से बाहर चला गया था। कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह पाकिस्तानी मौजूद है। अब वो कहाँ मौजूद हैं इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह गोगी भट्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तीफ़ी भट्ट बैरून मुल्क मौजूद हैं। तो ये अब डिपेंड करता है पुलिस पे। पुलिस अमीर बलाश टीपू के कत्ल में जब नामजदगी हो गई थी तीफ़ी भट्ट की, वो फ़रार भी हो गए थे। उसके बाद मरकज़ी मुलज़म भी नामज़द हो गए। पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी क्योंकि तीफ़ी भट्ट ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली थी। लोकेशन चेंज से मीन था कि वो दुबई में थे और दुबई गवर्नमेंट के साथ इंटरपोल का एक एग्रीमेंट है, वहाँ से आप मुलज़मान को ला सकते हैं। लेकिन जब वो दुबई से क्विट वहाँ से निकल गए तो फिर वो जिस मुल्क में चले गए, मतलब लंदन की बातें की जा रही थी कि जी लंदन में है, तो वो वहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद नहीं है जिससे मुलजमान को लाया जा सके। सेम अपोजिशन अमीर मौसिफ की है, जिसके बारे में सुना तो ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि वो दुबई में मौजूद है। लेकिन अब आपका क्या ख्याल है कि जब वो एक मुकदमा कत्ल में बाकायदा उनका एक रोल सामने आ गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमीर मौसिफ भी अब दुबई में टिकेगा। डेफिनेटली वो भी अपनी लोकेशन चेंज करेगा। तो पुलिस के लिए ये टफ होगा उसको गिरफ्तार करना। जहाँ तक रही बात कैसर भट्ट की या अमीर फ़तेह की, अब उनके किरदार का तयन होना है और एक चीज़ का वेट किया जा रहा है। उसमें भी मैं इशारा दे देता हूँ, पुलिस खासी नज़दीक है। एक मुलज़म जो मेन है जिसने इन शूटर्स के साथ डील कराई थी, आरफ, उसकी गिरफ्तारी के बाद मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे कि फिर अभी देखा जाएगा कि इस कत्ल में कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह का कितना किरदार था। क्योंकि इन शूटर्स ने जो पुलिस की हिरासत में हैं, उन्होंने तो सिर्फ अमीर मौसिफ का जिक्र किया है। अब बाकी आरफ जब पकड़ा जाता है, जो टीपू घराने का एक पुराना मुलाजिम भी है, उसके इंकशाफात से पता लगेगा कि जो शूटर बात कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और क्या डील ऐसे ही थी जो शूटर्स बता रहे हैं। और दूसरा, इस कत्ल में अमीर फ़तेह और कैसर भट्ट का क्या किरदार है। तो कैसर भट्ट और अमीर फ़तेह गो के अपने वीडियो बयान में ये बात कर चुके हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम पुलिस के पास सरेंडर करेंगे। लेकिन मेरा जो ज़ाती राय है, मैं भी, वो कोई 100% नहीं होती हमारी राय भी, कि वो भी अब इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि मुलज़म आरफ भी पकड़ा जाएगा, वो क्या इंकशाफात करेगा, उसमें वो हमारा कोई जिक्र करता है नहीं करता। उसके बाद ये दोनों को सरेंडर तो आफ्टर ऑल करना ही पड़ना है। बस ये बता दें, वो जो गवाही थी जावेद भट्ट की अहलिया की, तीफी भट्ट की बहन की, कि उन्होंने खुद देखा जो जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी कानूनी तौर पे? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि हमारे यहाँ जो मुकदमात दर्ज होते हैं ना, जो FIR होती है, उसमें लोग खुद अपनी FIR ख़राब कर लेते हैं। एक वकूआ हुआ, जावेद भट्ट कत्ल हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन FIR में जब आप ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं कि किसी को फंसाने के लिए आप बात कर सकते हैं, तो वो केस को ख़राब ज़रूर करती हैं। अब अगर उनकी अहलिया ने, जावेद भट्ट मरहूम की अहलिया ने देखा है कि ये कैसर भट्ट या मीर फ़तेह थे, तो उस चीज़ को साबित तो उन्होंने करना है कि वाकई वो बॉर्डर बाइक में मौजूद थे, क्योंकि शूटर्स ने तो उनका नाम नहीं लिया कि वो हमारे बैकअप पे थे। अब पुलिस ने तो उन हकाइक को देखना है जो उनके सामने आए, जो रेलिवेंट बंदे पकड़े गए, उन बंदों के इंकशाफात की रोशनी में पुलिस अगले मामलात को लेके चलेगी। तो ये अब इन फ्यूचर पता लगेगा कि उस चीज़ को वो लोग किस तरह उस पर स्टैंड लेते हैं। अगर वहाँ पे मीर फ़तेह या कैसर भट्ट थे और उनकी अहलिया कहती है मैंने देखा है, तो इस चीज़ को साबित उन लोगों ने करना है और उस चीज़ को पुलिस अपनी तफ्तीश में भी देखना है कि आया ये ठीक कह रही हैं कि ये गलत कह रही हैं।